बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में कहीं पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है आज बहुत सी हमारे पास खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि नवाज शरीफ साहब जिनकी एक्टिविटीज़ पे सब ने नज़र रखी हुई है, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो किसी के भी ज़हन गुमान में नहीं है। अली मीन गंडापुर ने सबको वार्निंग दे दी है, साथ साथ फैसल वाडा साहब जो है जजों को धमकियाँ देते फिर हैं। इन सारी चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कल रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मुखालफिन थे वो हिल के रह गए, क्योंकि कल 18वां यौम तासीर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो एकदम से अवाम का समंदर उमड़ आया हर शहर में, पाकिस्तान के शहर शहर में। जो उनका खौफ का बुत था वो उन्होंने खुद तोड़ दिया, सारे बैरियर्स को उन्होंने खुद तोड़ दिया। जो उनका गम व गुस्सा था, जो जुनून था, जो जज्बे था, उसके दाद देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। और कोई कह लें कि उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता कोई सियासी पार्टी। अगर अब तक की सूरत हाल देखी जाए, जिस तरह से इन पर जुल्म स्तम किया गया था, उसके बाद भी इतनी आवाम निकल आई। उसके बाद ज़मान पार्क में एक अच्छी खासी आवाम कल जमा रहती है और उसके 3-4 घंटे उधर रहने के बाद, एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद फिर वहाँ से चली जाती है। अली मीन गंडापुर साहब KP के उनका जो बयान कल आया, उसने भी उन्हें जो है थोड़ी सी हवा दे दी। उन्होंने क्या कहा, उनका कहना था कि जो हमारे टैक्सों पर पलते हैं वही हम पे रौब डालते फिरते हैं। हम इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे, इस्लामाबाद को बंद कर लेंगे। इमरान खान साहब जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको हम छुड़वा लेंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, मज़ीद उन्होंने यही कहा, हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाना बनाया कि आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। साथ साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। वो क्या ऐलान किया वो हम वीडियो में सबसे एंड पे आपको बताएंगे इस व्लॉग में। मज़ीद चलते हैं जी फैसलाबाद से। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को भी टारगेट किया। कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब की जब सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो बेहतर बनाई जा सकती है, उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो फैसलाबाद में जो ISI का ऑफिस मौजूद है उसे क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि GHQ वाला भी सवाल अभी तक उसी तरह से था कि नाका तो क्रॉस होता नहीं पाकिस्तानी अवाम से, तो GHQ में कैसे एंटर हो गई, ये अभी तक पाकिस्तानी अवाम के पास सवाल था। और ये कुछ फैसलाबाद वाला भी निकला है और ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। मज़ीद उन्होंने कहा कि अभी भी आपके पास वक्त है, अपनी गलती मान लें और उसके बाद जो है अपनी इस्लाह कर लें और सारा कुछ दोबारा से ठीक कर दें, मतलब दोबारा इलेक्शन करवा दें, या जिस तरफ भी उनका इशारा था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ, क्योंकि इन्हें बनाया नहीं गया था, वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया था। इनकी जो सीट थी उसका भी अभी तक फड्डा चल रहा है कि NA 130 में इन्होंने किस तरह से जीत हासिल कर ली, किस तरह से ये सीट विन कर ली, उसका भी मामला चल रहा है। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ है ना, क्योंकि पहले ही हम काफ़ी बार आपको भी लोगों से बता चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ में अंदरूनी 2 धरे बन चुके हुए हैं, एक शहबाज शरीफ का, एक नवाज शरीफ का। इनका जो धरा है वो कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो उसकी एक्टिविटीज़ का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है। मियाँ साहब ने ज़ाती मसरूफियात की बिना पे चाइना का एक दौरा रख लिया है कि मैं चाइना जा रहा हूँ। उसके बाद नुसरत जो साहब हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के आला तरीन रियासती इदारे के एक सरबराह, साथ उन्होंने मेंशन किया कि रावलपिंडी से उसका ताल्लुक़ नहीं है उस सरबराह का, आला तरीन रियासती इदारे के सरबराह ने इसहाक डार से मुलाकात किया और उन्होंने पूछा कि ये चाइना क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। फिर आगे से उन्होंने कहा कि जाएँ, उनके साथ मिलें, बल्कि उनके साथ आप भी चाइना जाएँ, सूरत हाल देखें कि क्या सूरत हाल है, ये करना क्या चाह रहे हैं। जिस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन्हें मना कर दिया कि मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। मज़ीद उन्होंने क्या किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं किसी सदर से नहीं मिलने जा रहा, किसी सियासी पार्टी से नहीं मिलने जा रहा, कोई मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र कोई भी ऐसा काम नहीं करने जा रहा, कोई भी ऐसी अहम मीटिंग नहीं करने जा रहा। मेरा बस एक ज़ाती दौरा है, कह लें कि मिस्टीरियस एक दौरा है, और मैं बस वहाँ जाऊँगा, घूम फिर के वापस आ जाऊँगा, ये मियाँ साहब का कहना है। लेकिन अब ये क्या करना चाह रहे हैं, सबकी इन पर नज़रें हैं कि ये चाइना लेने के जा रहे हैं आके। अब ये चाइना जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, तो फिर पता चलेगा कि हकीकत क्या थी। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब वाला धरा है, इनका ये समझना है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ हमें हाइप दे सकता है, हमें माम में मकबूलियत ला सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया अपनाया था। भाई मियाँ साहब, जो आपने आज से कोई 2-3 साल कबल जिस तरह से आप रोडों पे निकले थे, सड़कों पे निकले थे, मुझे क्यों निकाला, तब भी आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया था, तब आपको उस तरह से मकबूलियत क्यों नहीं मिली? ये मकबूलियत नहीं है, इमरान खान साहब की चाहत में आवाम उनके साथ मिली हुई है, उनके साथ निकलती है। मज़ीद मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी CM पंजाब मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि मैं आग का दरिया अबूर करके CM बनी हूँ, यानी वज़ीर आला पंजाब बनी हूँ। अगर कोई कहे कि मैं वालिद के PM होने की वजह से या ex-PM होने की वजह से बनी हूँ CM, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहतरमा, मुझे इतना बताएं कि जो आपकी पार्टी में जो थे सीनियर तरीन लोग थे, जैसे ख्वाजा आसफ़ हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, शायद खकान अब्बासी थे और बहुत से लोग थे, वो क्यों नहीं बन सके?
आप तो पहली मरतबा मिनिस्टर बनी है, आपने पहली मरतबा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। पहले आपने कागजात नामजदगी एक बार जमा करवाए थे, लेकिन उसके बाद आपको नाअहल कर दिया गया था, लेकिन आपके चचा PM बन गए थे, उसके बाद फिर से आपकी अहलियत बरकरार कर दी गई थी, बहाल कर दी गई थी। और अब जाके आपने पहले इलेक्शन लड़े हैं और पहले ही इलेक्शन में आप विन कर जाती हैं, उसके बाद इस तरह के आप बयानात दे रही हैं कि मैं आग का दरिया अबूर करके आया हूँ। कि आपके सियासी मंजरनामा देखें तो आपके पास सियासी तजर्बा का क्या है, सियासी सूरत हाल में आप कितना इन रही हैं? अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनका तजर्बा देखा जाए तो आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी आप कह रही है दरिया अबूर करके आई हैं, कह रही है, तो सबको मालूम है। अब बता, फैसल वावड़ा साहब इन हो गए हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है, जो भी नुकसान है, जितनी भी तबाही मची है जजों की वजह से हुई है, और अभी भी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो जजेस की वजह से हो रहा है। अब ये किसके कहने पे इनका ये बयानिया अपनाया जा रहा है, ये बयान यूज़ कर रहे हैं, किसके कहने पे ये सारी बातें करी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल पाकिस्तान के हक़ में जो है ख़राबी का बायस बनेगी कि पाकिस्तान की तबाही का बायस जजों को बनाया जाए। इसकी वजह यह भी है कि कुछ जजों में ना तबादले होने वाले हैं, और उसकी भी इंशाल्लाह हम कल या परसों के भी लोग में आपके सामने अपडेट दे देंगे कि किस किस के तबादले होने वाले हैं, कौन कौन ऊपर वाली सीट पे आने वाला है, कौन नीचे जाने वाला है, किसके किस्से खुलने वाले हैं। तो बस ये वही आग लगी हुई है जो उन्होंने बयानिया अपना लिया फैसल वावड़ा साहब, जो खुद किसी एक बर्तन का ढक्कन नहीं रहे, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कभी मुस्लिम लीग और कभी पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी। और अब वो कह रहे हैं कि जो भी करवा रहे हैं जज करवा रहे हैं। मज़ीद जो आखिरी खबर थी, जो हमारी इंपॉर्टेंट तरीन आज की लीड थी, वो ये कि समझा जा रहा था 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका मुँह काला किया जाएगा, क्योंकि 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। इनका मुंह काला किया जाएगा, इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हम 9 मई को मनाएंगे। अब किस तरह से मनाएंगे, सबकी नज़रें इन पे भी टिक चुकी हैं। एक तो नज़रें टिकी हुई हैं मियां मोहम्मद नवाज साहब की तरफ के वो दौरे में क्या करेंगे और क्या करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दे दिया इस्लामाबाद वाला, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 9 मई को हम मनाएंगे। 9 मई को किस सूरत हाल के तहत वो मनाएंगे, किस तरह से मनाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारा वक्त आने पर पता चल जाएगा, क्योंकि 9 मई भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अपने मेज़बान ज़ुबैर को अभी तक के लिए इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अल्लाह निगहबान।